हेलो बच्चों। तो आप कैसे होंगे? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज मैं आप लोग को क्लास 10 व क्लास 12 का चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जो है जनन या प्रजनन। जनन व प्रजनन। तो जनन या प्रजनन क्या है? प्रजनन 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 का अर्थ होता है पुनः अपने ही समान। प्रजनन का अर्थ होता है अपने ही समान पुनः, यानी पुनः निर्माण करना। किसका? अपने ही समान पुनः जीवों का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? प्रजनन। प्रजनन या जनन वह जैविक मूलभूत इकाई है। प्रजनन व जनन वह मूलभूत इकाई है जिसमें जीव अपने ही समान संतान उत्पन्न करता है या नए जीवों का निर्माण करता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? जनन या प्रजनन कहते हैं। जैसे अब जनन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। जनन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, यानी लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनन वह मूलभूत जैविक इकाई है। जनन वह मूलभूत जैविक इकाई है जिसमें जीव अपने ही समान नए संतान की उत्पत्ति करता है। उसे ही हम जनन या प्रजनन कहते हैं, क्योंकि प्रजनन का अर्थ ही होता है पुनः अपने ही समान पुनः निर्मित करना। जैसे ये कोई जीव है, ये क्या कर रहे हैं? अपने ही समान क्या कर रहे हैं? अपने ही समान नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। जनन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जनन की आवश्यकता अपने वंश को या अपने पीढ़ी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करने के लिए जनन की आवश्यकता होती है, या अपने आनुवंशिक पदार्थों या आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए जनन की आवश्यकता पड़ती है। आनुवंशिक पदार्थ क्या है? आनुवंशिक पदार्थ क्या है? आनुवंशिक पदार्थ को ही डीएनए कहा जाता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड है। आनुवंशिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, जिसके द्वारा माता पिता के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक उनके संतान में स्थानांतरित होते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। जनन के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के लक्षण दिखाई देती हैं। जैसे
विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, उत्परिवर्तन होते हैं। विभिन्नताएं यानी वेरिएशन क्या है? विभिन्नताएं क्या है? जब कोई भी जीव, विभिन्नताएं और उत्परिवर्तन जनन के दौरान ही उत्पन्न होते हैं। जब संतान अपने माता पिता से रंग, रूप, स्वभाव, आकार एवं आकृति से भिन्न होता है तो वह क्या कहलाता है? विभिन्नता यानी वेरिएशन कहलाता है। जब संतान अपने माता पिता से रंग, रूप, स्वभाव, आकार एवं आकृति से भिन्न रहता है तो वह विभिन्नताएं कहलाती हैं। इसी के दौरान उत्परिवर्तन दिखाई देते हैं। उत्परिवर्तन की खोज ह्यूगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने किया था। उत्परिवर्तन की खोज ह्यूगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने किया था। उत्परिवर्तन क्या है? जब जीवों के जीन या गुणसूत्र में उत्परिवर्तन क्या है? जब जीवों के जीन व गुणसूत्र में अचानक परिवर्तन होता है। जब जीवों के जीन व गुणसूत्र में अचानक परिवर्तन होता है तो वह क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। प्रजनन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जनन की वह प्रक्रिया है, लैंगिक जनन जनन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव नर व मादा यानी मेल एंड फीमेल, जिसमें नर व मादा दोनों मिलकर अपने ही समान संतान उत्पन्न करते हैं। नर व मादा दोनों मिलकर अपने ही समान संतान उत्पन्न करते हैं तो वह प्रक्रिया लैंगिक जनन कहलाती है। लैंगिक जनन में दो लिंगों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में दो लिंगों की आवश्यकता होती है जिसे मेल व फीमेल कहा जाता है। लैंगिक जनन ये एक लिंगी जीवों में होता है, यानी एक लिंगी यूनिसेलुलर कोशिकाओं में ही क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और अलैंगिक जनन क्या है? यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन जनन की वह प्रक्रिया है, अलैंगिक जनन जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने ही समान अकेले नए संतान उत्पत्ति करता है और वह प्रक्रिया अलैंगिक जनन कहलाती है। अलैंगिक जनन में केवल एक लिंगी यानी केवल एक ही लिंग की आवश्यकता होती है, चाहे वह नर हो चाहे वह मादा हो। इसमें केवल एक ही लिंग अपने ही समान
नए संतान की उत्पत्ति करता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों ही लिंग क्या करते हैं, मिलकर नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी अलैंगिक जनन में कोशिकाएं क्या करती हैं, समसूत्री विभाजन करती हैं या कई प्रक्रियाओं द्वारा जैसे मुकुलन, पुनरुद्भवन, खंडन, बीजाणु निर्माण आदि प्रक्रियाओं द्वारा क्या करती हैं, अपने ही समान संतान का निर्माण करती हैं। अलैंगिक जनन में विभिन्न प्रक्रियाएं जैसे मुकुलन, पुनरुद्भवन, खंडन, बीजाणु निर्माण आदि क्रियाओं द्वारा क्या करते हैं, अपने ही समान अकेले नए संतान का निर्माण करते हैं। ये कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें नर व मादा यानी मेल व फीमेल दोनों मिलकर क्या करते हैं, अपने ही समान संतान की उत्पत्ति करते हैं। अपने ही समान संतान की उत्पत्ति करते हैं तो वह प्रक्रिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। आज के लिए इतना। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।